प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पेटल्स क्लास 5 लेसन 3 इस लेसन के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वेदर लाइक? मौसम कैसा था? द वेदर वाज क्लाउडी। मौसम जो था वो बादलों वाला था। आप इस प्रश्न के आंसर में यही लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर वाज द जिराफ? जिराफ कहाँ था? द जिराफ वाज नियर द फेंस। जिराफ फेंस के पास था। थर्ड क्वेश्चन है, विच एनिमल हैज़ अ लॉन्ग नेक? कौन से जानवर की लंबी गर्दन होती है? इसका आंसर आप लिखेंगे, द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। जिराफ की लंबी गर्दन होती है। देखते हैं अगले प्रश्न को, वॉट वर द मंकीज डूइंग? बंदर क्या कर रहे थे? तो इस प्रश्न के आंसर में आप लिखेंगे, द मंकीज वर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज। बंदर पेड़ों पर ऊपर नीचे झूल रहे थे। देखते हैं अगले प्रश्न को, वेयर वाज द लायन? शेर कहाँ था? द लायन वाज इन फ्रंट ऑफ इट्स डैन। शेर जो था वो अपनी मांद के बिल्कुल सामने था। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को, नेम द एनिमल्स हु हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडीज़। उन जानवरों के नाम लिखिए जिनकी बॉडीज़ पर स्ट्रिप्स होती हैं। जैसे मदर जेब्रा होता है, फादर जेब्रा। इस लेसन में जो दिया गया है, मदर जेब्रा, फादर जेब्रा एंड बेबी जेब्रा। इसके अलावा टाइगर जो होता है, टाइगर की बॉडी पर भी स्ट्रिप्स होती हैं। आप टाइगर भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तो आप लिख ही देंगे। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को, वॉज द डेयर इन फ्रंट ऑफ द ट्री और बिहाइंड द ट्री? हिरन, क्या हिरन पेड़ के पीछे था या पेड़ के सामने था? तो इस प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे, द डियर वॉज बिहाइंड द ट्री। हिरन पेड़ के पीछे था। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या बताना है, यहाँ वेयर की जगह वर आएगा, यहाँ पर आप वर लिखेंगे, WERE। ये टाइपिंग मिस्टेक है। वर द बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्रीज? क्या पक्षी या चिड़िया समझ लीजिए वो पेड़ पर बैठे थे? तो वो तो पेड़ पर नहीं बैठे थे, वो तो पेड़ के ऊपर से उड़ रहे थे। तो आप लिखेंगे, नो द बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। चिड़िया जो थी वो पेड़ के ऊपर से उड़ रही थी। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। ये आई है, यहाँ पर आई लिख लेना आप, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें क्या बताना है, व्हाट वाज द बेबी जेब्रा डूइंग? जो बेबी जेब्रा था वो क्या कर रहा था? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप बताएंगे, द बेबी जेब्रा वॉज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड फादर जेब्रा। वो जो उनका बच्चा था जेब्रा, वो अपनी माँ और अपने पापा के पास खेल रहा था। अब ये तो हो गए हैं ये प्रश्न। अब इसमें वर्ड पावर दे रखा है, इसमें आपको क्या बताना है, सर्कल द ओड वन आउट। यहाँ पर आपको ओड वन आउट को सर्कल करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक इन्होंने करके भी दिखाया है। अब जो इनमें सबसे अलग होगा उसको आपको सर्कल करना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने किया भी है, पिकॉक, पैरट, स्पैरो, मंकी। अब ये पिकॉक, पैरट, स्पैरो ये तीनों तो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, लेकिन मंकी पक्षी नहीं है, तो इसको अलग कर दिया है, सर्कल कर दिया है। अब इसमें देखिए, सन, मून, स्टार, ये तीनों अलग हैं। सन, मून, स्टार ये समझ लीजिए ये खगोलीय पिंड है, यानी कि ये हमें आसमान में दिखते हैं, जबकि ट्रीज़ यानी पेड़ ये अलग हैं। ऐसे ही लिली, रोज़, जैस्मिन ये तीनों के तीनों फूलों के नाम हैं। ग्रेप्स माने अंगूर, ये एक फल है, तो ये इनमें अलग हैं। ऐसे ही लायन, टाइगर, शीप, एलिफेंट। अब देखिए इसमें लायन जो है, टाइगर है और शीप है, ये एक तरह से यूँ समझ लीजिए ये छोटे जानवर हैं, लेकिन एलिफेंट जो है वो एक बड़ा जानवर है, ठीक है। तो ये इनमें अलग हो सकता है। लेकिन इनमें अगर हम ये भी देखें, लायन जो है वो भी जंगल में पाया जाता है, टाइगर भी जंगल में पाया जाता है और एलिफेंट भी जंगल में पाया जाता है। तो फिर इनमें शीप अलग है, शीप इनमें अलग हो जाएगा, ये एक इनमें अलग जानवर है। आप अगर इस हिसाब से देखेंगे कि लायन, टाइगर और शीप इन तीनों की सूंड नहीं होती, जबकि एलिफेंट की सूंड होती है, फिर तो एलिफेंट अलग होगा इसमें से।
और अगर आप ये देखेंगे लायन, टाइगर और एलिफेंट ये तीनों जंगल में पाए जाते हैं, तो फिर भेड़ जो है, शीप जो है, वो इनमें अलग होगी। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। ब्रदर, चेयर, सिस्टर, मदर। तो ब्रदर मतलब भाई, बहन और माता, ये तीनों एक परिवार में मिलेंगे। और चेयर यानी कुर्सी, ये एक अलग चीज़ हो गई है, ये परिवार का सदस्य नहीं होती। अब देखिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। फिश, कैमल, टर्टल, क्रोकोडाइल। फिश, टर्टल और क्रोकोडाइल, मछली, कछुआ समझ लीजिए, और मगरमच्छ, ये तीनों के तीनों पानी में मिलेंगे। और जो ऊँट है ये इनमें अलग है, ऊँट पानी में नहीं रहता है। तो आप इसको अलग कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने इसी में ही लैंग्वेज प्रैक्टिस को। तो यहाँ पर आपको फिल करना है खाली जगह में। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट परिपोजिशन। यहाँ पर आपको करेक्ट परिपोजिशन फिल करनी है। देखिए ए में, इज़ द डॉग सिटिंग ऑन द टेबल। क्या कुत्ता मेज़ पर बैठा है? नहीं, ये मेज़ के नीचे बैठा है। जब मेज़ के नीचे बैठा है तो यहाँ पर आएगा अंडर, UNDER, अंडर। अंडर मतलब होता है नीचे। अब देखते हैं हम इसी में बी क्वेश्चन को। इसमें क्या करना, इज़ द गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड द टेलीविज़न। क्या यह लड़की जो टेलीविज़न है उसके पीछे खड़ी है? नहीं, ये टेलीविज़न के सामने खड़ी है, तो इन फ्रंट ऑफ आएगा, इन फ्रंट ऑफ टेलीविज़न। नो, शी इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न। तो आप इसमें खाली जगह में भर देंगे इन फ्रंट ऑफ। ऐसे ही इसको देखिए, ये बिल्ली कहाँ पर बैठी है? ये बिल्ली किसके ऊपर बैठी है? बॉक्स के ऊपर बैठी है। पूछा है इज़ द कैट सिटिंग अंडर द बॉक्स। क्या यह बिल्ली बॉक्स के नीचे बैठी है? नहीं, इट इज़ सिटिंग ऑन द बॉक्स, यहाँ पर आएगा ऑन, इसके ऊपर बैठी है। ऐसे ही आप इसको देखिए डी क्वेश्चन को। इसमें क्या करना है, इज़ द गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार। क्या लड़की कार के आगे खड़ी है? नहीं, कार के सामने नहीं खड़ी है, ये कार के पीछे खड़ी है। तो इसमें आप लिखेंगे नो, शी इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द कार। ऐसे ही इसको देखिए, इज़ द बर्ड सिटिंग इन द बॉक्स। क्या पक्षी या ये जो चिड़िया दिखाई गई है, क्या ये बॉक्स के अंदर बैठी है? नहीं, ये कहाँ बैठी है? इन दोनों बॉक्स के बीच में बैठी है। तो बीच में जब कोई चीज़ होती है तो दो के बीच में होती है, तो लिखा जाएगा बिटवीन। नो, इट इज़ सिटिंग बिटवीन द टू बॉक्सेज। ये इन दोनों बॉक्सेज के बीच में बैठी है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमने पेटल्स के लेसन 3 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।